वी विल टॉक अबाउट एसपीए दिल्ली। सो आज हम बात करेंगे एसपीए दिल्ली, जो कि इंडिया का, स्पेशली इंडिया का सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर फोकस्ड कॉलेज। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे कॉलेज रैंकिंग, फीस, कट ऑफ, हॉस्टल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट के बारे में। तो एसपीए दिल्ली 1941 में बन गया था, स्टेबलाइज्ड हुआ था। एंड ये पार्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लाइक ड्यू भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही पार्ट है। एंड इसमें आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे लाइक अर्बन डिजाइनिंग, कंजर्वेशन, आर्किटेक्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर एंड हाउसिंग स्टडीज। ठीक है, तो एनआईआरएफ रैंकिंग की बात की जाए तो #5 है। एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन आर्किटेक्चर में इनका कोई ऐसा स्पेसिफिकली रैंक नहीं दिया गया है, बट इंडिया में बात किया जाए तो #5 है। इससे ऊपर आईआईटीज आ जाती है एंड एक एनआईटी कैलीकट आ जाता है। तो इसमें रैंकिंग 1-2 साल पहले रैंकिंग कुछ और थी एंड अभी रैंकिंग कुछ और है, तो ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो पहले साल की फीस हो जाएगी आपकी 1.22 लैक्स के अराउंड। एंड अगर टोटल फीस की बात की जाए तो 2.7 समथिंग होगा, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होगा, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीसेस जो आपको लगेगा स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो इसमें एंट्री के लिए आपको जेई मेंस एंड डासा अंडर ग्रेजुएट देना होगा। तो जेई मेंस में आपका रैंक अप्रोक्सीमेटली 85 के अंदर आना चाहिए रैंक। तो 2023 का डेटा कहता है कि आपकी अगर रैंक 85 या फिर 100 के अराउंड है तो आपको एसपीए दिल्ली मिल सकता है। तो जेई में 2023 का आपका रैंक होगा 85 एंड 2022 का 121 एंड 21 का 61 है। तो इसमें एडमिशन लिया कैसे जाएगा, पहले जेई मेंस आपको देना रहेगा। जेई मेंस के बाद आपको जोसा काउंसलिंग में बैठना होगा, जिसमें 6 राउंड्स होते हैं एंड 2 स्पॉट राउंड्स होते हैं। तो उसमें आप बैठ सकते हो एंड उसके बेसिस पे आपको एसपीए दिल्ली असाइन हो सकता है। तो हॉस्टल की अगर बात की जाए तो फिर आपको हॉस्टल रूम का रेंट आपको 16,000 देना रहेगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल अराउंड 6,000, वो भी आपको पहले ही पे करना है। एंड रिफंडेबल अमाउंट जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 6,000, वो भी आपको देना रहेगा, क्योंकि अगर कुछ भी नेसेसिटी पड़ती है, कुछ टूट फूट ज़्यादा है आपके थ्रू, तो वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट से काटा जाता है। ठीक है, तो वही है अराउंड अराउंड आपका 35 टू 45 के में आपका हॉस्टल हो जाएगा। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे टॉप नॉच है। ठीक है, आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, जिसमें बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट और फुटबॉल के लिए अलग अलग आपको ग्राउंड्स मिल जाएंगे। लैब्स भी बहुत अच्छे हैं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स, हमेशा प्लेसमेंट में ही बात आगे टिकती है हमेशा। तो बीआर्क में इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का गया है, कुछ 15 लैक्स गया है, 14 टू 15 लैक्स गया है। एंड एवरेज पैकेज इनका कुछ 6 लैक्स टू 7 लैक्स के अराउंड है। ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट। तो बैचलर ऑफ प्लानिंग की बात की जाए तो इनमें एवरेज प्लेसमेंट कुछ एवरेज पैकेज होगा कुछ 5 लैक्स पर एनम। तो टॉप रिक्रूटर्स जो है वो डेलोइट, इन्फोसिस। ठीक है, तो बात की जाए कि प्लेसमेंट की, ठीक है, इतना कम क्यों है प्लेसमेंट। बात कम की नहीं है, बात कॉलेज जो प्रोवाइड करा रहा है उस चीज़ की है। तो कॉलेज जो प्रोवाइड करा रहा है वो अपने तरफ से टॉप कॉलेजेस ही प्रोवाइड कराता है। तो बीआर्क में मेनली पैसा मिलता कहाँ है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्लेसमेंट में बैठते हैं एंड काफ़ी सारे जो होते हैं वो प्राइवेट फर्म्स या फिर अपना खुद का फर्म खोलते हैं। तो उसमें जो भी प्लेसमेंट यहाँ पे मिल रही है उससे एटलीस्ट 5 to 10x होता है जो भी अपना प्राइवेटली खोल रहे हैं। ठीक है, तो मेन यही चीज़ है। एंड कुछ कुछ होते हैं जो अपने फादर के बिजनेस या फिर फैमिली बैकग्राउंड के बिजनेसेस में एंट्रीज लेते हैं। तो इफ अगर इन सब में किसी में भी अगर आपको डाउट होगा प्लेसमेंट या फिर कॉलेज रैंकिंग एंड जो भी आपका रैंक आ रहा है जेई मेंस में, तो उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो मेरे से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम एसपीआई भोपाल के बारे में बात करेंगे।